ही बैठे बिठाए नए का आगमन नहीं होगा जीवन में, सत्य ही लगातार नवीन है, उसके अलावा कुछ नया नहीं होता। घड़ी की टिक टिक हमें नए में नहीं पहुंचा सकती। अब सत्य बोल रहा हूं तो कितने लोगों को समस्या हो रही है, या सत्य से कुछ इशारा मिल रहा है? मौन। हमें जो चाहिए उसको मुक्ति कहते हैं। आपने 2019 का स्वागत करा था, फिर 20 का करा था, फिर 21 का करा था, 22 का, 23 का कर रहे हो। आप जानते हो आप पलक पावड़े किसकी आस में बिछाए बैठे हो? उसको मुक्ति कहते हैं। और वो सुबह सूरज के उगने साथ नहीं आती। सुबह सूरज का उगना तो किसके क्षेत्र की घटना है? प्रकृति के क्षेत्र की घटना है। प्रकृति में लाख परिवर्तन होते रहे, वहां कुछ नहीं बदलता। भ्रम में मत आ जाना। मैदानों से उठ के पहाड़ों पर पहुंच गए, वहां हवा साफ है, व्यंगम नयनाभिराम सब दृश्य है वहां। कहीं नया है, नया है, अरे कुछ नया नहीं है। प्रकृति के क्षेत्र में नहीं कुछ नया होता। बाल काले थे, भूरे करा लिए, क्या बदलेगा? और बदलना जरूरी है, बदलने के लिए ही तो इंसान जी रहा है। प्रकृति में पैदा हुए हैं हम, है ना? किस लिए? किस लिए पैदा हुए हैं प्रकृति में? ताकि प्रकृति से, बोलिए, सबकी जिंदगी है, सिर्फ मुझे ही नहीं जीना है, आपको भी ना। हम प्रकृति में पैदा तो हुए हैं, पर किस लिए? ताकि प्रकृति से बाहर जा सकें। और प्रकृति से बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे या किसी और लोक में पहुंच जाओगे। प्रकृति से बाहर जाने का मतलब होता है प्रकृति के बंधनों और दुख और छटपटाहट से बाहर जाना। और बाहर जाने के बाद मृत्यु नहीं हो जाती। प्रकृति से मुक्ति को जीवन मुक्ति बोलते हैं। आप जीते हो फिर, और खुल करके जीते हो, बिना किसी बंधन के जीते हो। ऐसा जीवन नहीं चाहिए क्या? या एक रात का उत्सव चाहिए बीच बीच में? अभी 1 जनवरी को मना लिया है, फिर 1 अप्रैल के आसपास मना लोगे, फिर उससे पहले अभी बीच में मकर संक्रांति और बैसाखी और होली भी आ जाए शायद, और उसके बाद फिर जन्माष्टमी आएंगे, रक्षाबंधन, फिर तो उसके बाद नवदुर्गा, दशहरा, दिवाली, और फिर पाओगे फिर से आ गया अब ये नया साल। ये चलता रहेगा। इनमें कुछ नया होता है क्या? और इसमें अभी मैंने जो व्यक्तिगत हमारे नए के आडंबर होते हैं उनकी तो बात ही नहीं करी। 3 बच्चे हैं तो तीनों का जन्मदिन आएगा, बच्चों की अम्मा का और बापू का भी आएगा, और सब दूर के रिश्तेदार हैं उनके भी तो आते हैं, और सास ससुर है वो भी कभी पैदा हुए थे, उनका भी आएगा। जो मर गए हैं उनके श्राद्ध के दिन आएंगे। और लगता है ये सब कुछ आया, कुछ आया। अरे कुछ आया ही नहीं, काहे को उत्तेजित हुए जा रहे हो? कुछ हुआ ही नहीं। न प्रसन्न हो सकते हैं, ना उदास। कुछ हुआ तो हो। जो हो सकता है उसको हम होने नहीं दे रहे। यहां प्रेम नहीं है। अब अजीब एक हालत होती है, प्रेम ही हिम्मत देता है। प्रेम करिए तो हिम्मत उठती है, पर प्रेम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, तो फंस गए हैं। उपचार क्या है? उपचार है संकल्प। उसी को मैं कहता हूं, हमारे पास जो एक बड़ी से बड़ी हमको ताकत मिली है वो है चुनाव की। किसकी? चुनाव की। उसी चयन शक्ति को संकल्प शक्ति कहते हैं। आप चुन सकते हो। और अब सुनिए बहुत ध्यान से, प्रेम अचानक अनायास संयोगवश नहीं होता। प्रेम एक चुनाव होता है। वास्तविक प्रेम चुपचाप नहीं घट जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि चल रहे थे फिसल गए,
केले के छिलके पर पैर पड़ गया। वास्तविक प्रेम वैसा नहीं होता, जो चुपचाप हो जाए, बिना आपकी चेतना की सहमति के हो जाए। वो प्रेम भी फिर बस क्या है, एक प्राकृतिक घटना। प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। वहां यहां पे कहीं घड़ी लगी हुई है, उसमें आपने पहन रखी होगी, उसमें चल रहा है ना समय, कांटा घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, आपकी अनुमति लेके घूम रहा है। आपका दिल आपसे पूछ के धड़क रहा है, कुछ खा पी के आए होंगे, वो पच रहा होगा भीतर, आपसे पूछ के पच रहा है। जैसे प्रकृति में सब कुछ अपने आप चलता रहता है, वैसे ही प्रकृति में प्रेम भी अपने आप हो जाता है। उसको हम प्रेम नहीं मानते। जिस प्रेम की हम आज बात कर रहे हैं, जिसका संबंध नए से है, वो प्रेम चेतना का एक स्वतंत्र चुनाव होता है। आप सोचते हो, आप विचारते हो, और आप जितना सोचते जाते हो, जितना देखते जाते हो, जितना ध्यान देते जाते हो, उतना पाते हो कि अब आप विवश हो गए प्रेम करने के लिए। अजीब बात बोली, अभी बोला स्वतंत्र चुनाव, अब बोला विवशता। हमें वो स्वतंत्रता चाहिए जो हमें सत्य के आगे विवश कर दे। हमारी स्वतंत्रता वो है जो हमें सत्य का विरोध करना सिखा देती है, जो हमें सत्य का विरोध करने का अधिकार दे देती है। समझ में आ रही है बात? मैं अपनी पूरी संकल्प शक्ति से उसका चयन करता हूं जिसको चुन लिया एक बार, तो उसको फिर अनचुना नहीं कर सकते। राह ऐसी मैं चुन रहा हूं अपनी स्वेच्छा से, जिस पर चल पड़े एक बार तो पलटने का कोई विकल्प नहीं। ये करेंगे तो नए तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो? हाँ? अन्यथा तो बस समय का खेल है। ये बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने घड़ी को कहीं पहुंचते देखा है? घड़ियां तो सबके पास होंगी कि नहीं है? चलती ही होंगी, पहुंचती कहां है? ये प्रकृति है। इसीलिए इंसान को घड़ी बनाने में इतनी सुविधा होती है, क्योंकि पता है कि उसे गोल गोल घूमना है, कहीं भी पहुंचना नहीं है। तो उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया और फिर यहां बांध भी दिया। यही घूमना और यही बंधे रहना, यह प्रकृति की निशानी है। वर्तुल, कैद, वृत्त, घूमो, बंध जाओ। 10,000 साल तक भी घड़ी चलेगी तो कहीं पहुंचेगी नहीं। हमें भी जीने के लिए 10,000 साल दिए जाएं और हम वैसे जिए जैसे जी रहे हैं, और 10,000 नए साल आएंगे और हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, कुछ नया कभी घटेगा नहीं। मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। जो वृत्ति आपके भीतर बैठी हुई है, वो कोई नई नई आपके रूप में पहली बार पैदा हुई है। आपका व्यक्तित्व तो नया है, आपका व्यक्तिगत अहंकार नया है, पर जो वृत्ति हम में से हर एक के भीतर बैठी हुई है, वो न जाने कितनी बार जन्म ले चुकी है और आगे भी कितनी बार जन्म लेगी। मिला क्या? मिला क्या? कुछ मिल गया होता तो, कुछ मिल गया होता तो यहां थोड़ी बैठे होते। ना आपको मिला है ना मुझे मिला है। कुछ मिल गया होता तो पैदा ही काहे को हुए होते। समझ में आ रही है बात कुछ? सर, लेकिन बीच में आपको रोकना चाहूंगा। हाँ।